इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे तनाव ने एक नई दिशा ले ली है। बुधवार को हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाके अब लेबनान के अंदर इजरायली सेनाओं से आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गए हैं। ये पहली बार है जब इस संघर्ष में जमीनी झड़पों की खबर आई है, क्योंकि इजराइल ने अपनी उत्तरी पड़ोसी लेबनान में घुसपैठ शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य ईरान समर्थित इस सशस्त्र समूह को निशाना बनाना है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके नियमित इन्फेंट्री और आर्मोर्ड यूनिट्स अब लेबनान में जमीन पर अभियान चला रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को इजराइल पर ईरान द्वारा हमला हुआ, जिसने पूरे मध्य पूर्व में संघर्ष को और भड़काने का डर पैदा कर दिया। इस हमले में एक इजरायली कमांडर मारा गया है, जबकि एक लेबनानी सैनिक की इजरायली ड्रोन हमले में घायल हो गया है। ईरान ने मंगलवार को अपना सबसे बड़ा हमला किया और कहा कि यह हमला अंतिम था, बशर्ते इजराइल और अमेरिका आगे कोई उकसावे वाली कार्रवाई ना करें। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने इस हमले का जवाब देने की चेतावनी दी है। इजरायली रियर एडमिरल डैनियल हेनरी ने कहा कि इजराइल ने अमेरिकी नेतृत्व वाले रक्षा गठबंधन के साथ मिलकर ईरान के हमलों का मुकाबला किया और अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया गया है। हिजबुल्लाह के मीडिया प्रमुख मोहम्मद अफीफ ने कहा कि यह लड़ाई केवल पहला दौर है और उनके पास इजराइल को पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त लड़ाके हैं, हथियार और गोला बारूद भी मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजराइल को मारून अल रास शहर के पास रोक दिया है और इसके अलावा उसने इजराइल के अंदर कई सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना ने इन्फेंट्री और आर्मोर्ड ट्रूप्स को भेजा है, जिसमें 36 डिवीजन की गोलान ब्रिगेड, 188 आर्मोर्ड ब्रिगेड और 6 इन्फेंट्री ब्रिगेड शामिल है। इससे संकेत मिलता है कि यह अभियान अब और बढ़ सकता है। हालांकि इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है, वो सीमा के पास हिजबुल्लाह की सुरंगों और अन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। लेबनान और इजराइल के बीच लगभग 1 साल से चल रहे इस संघर्ष में अब तक लगभग 1900 लोगों की मौत हो चुकी है और 9000 से ज्यादा इसमें लोग घायल हो चुके हैं। लेबनान सरकार के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इस संघर्ष के कारण अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। एक महिला जो अपने परिवार के साथ अपना घर बार छोड़कर एक चर्च में शरण लिए हुए है, वो कहती है कि हम सड़क पर रह रहे हैं। अगर चर्च ने मदद नहीं की होती तो वहां रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। हर जगह हमले हो रहे हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ के संघर्ष विराम के आह्वान के बावजूद लड़ाई अभी भी जारी है। इजराइल ने बुधवार को बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जो ईरान समर्थित समूह के लिए एक गढ़ माना जाता है। ईरान ने इस संघर्ष को अपने नेताओं के मारे जाने का बदला बताया है, जिसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह भी शामिल है। इस हमले में फिलहाल बहुत कम नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि इजराइल की किसी भी प्रतिक्रिया का जवाब भारी तबाही से दिया जाएगा। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को एक और बड़े युद्ध की आशंका से घेर लिया है और इसके असर से हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। आपका विचार क्या है इस बढ़ते तनाव के बारे में? क्या ये संघर्ष जल्द खत्म होगा या और भड़केगा? हमें कमेंट्स में आप जरूर बताएं। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे जो चैनल है उज़ैर की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।